सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पूर्णिया यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंस नोटिस आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उस पर डिटेल बात करेंगे। इसमें हम जो महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे वो पीजी को लेकर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी पीजी का एडमिशन हुआ है 2025-27 का, उसका मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया और एडमिशन प्रोसेस में आपका क्या क्या है ये सब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक नोटिस आप देख रहे होंगे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन से जुड़ी हुई, जो कि 1 नवंबर को आया था। जब आप इसको व्यू करते हैं तो यहाँ पे इस तरह का साइड ओपन हो जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो पीजी के जो 2027-28 के जो पहले साल के बच्चे हैं जिनके मेरिट लिस्ट में यहाँ पे नाम आ गया है और जिन्होंने पहले सेमेस्टर में उन्होंने काउंसलिंग यानी वेरिफिकेशन कर जो था 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक पूर्णिया यूनिवर्सिटी के विभिन्न पीजी विभागों में संपन्न होगा। यानी जो आपका काउंसलिंग में जिन बच्चों का काउंसलिंग में नाम आ गया वो अपने 4 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में 9 तारीख के बीच में अपना यहाँ पे काउंसलिंग करवा ले, बिना देरी किए हुए काउंसलिंग करवा ले। ठीक, जैसे यहाँ सब्जेक्ट वाइज दे रखा है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट के हिसाब से कौन से कॉलेज में जाना है, जैसा कि होम साइंस, सोशोलॉजी, जियोग्राफी और मैथिली इनका जो एडमिशन काउंसलिंग जो वेरिफिकेशन है वो 4 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक होने वाला है। ठीक, हालांकि डेट आगे बढ़ सकता है पर आप करवा लीजिए। ठीक है, जैसा कि आपका जो ये यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट में होने वाला, पूर्णिया महिला कॉलेज में होने वाला, पूर्णिया अररिया कॉलेज में होने वाला है, अररिया पूर्णिया कॉलेज में और पूर्णिया में होने वाला है। ठीक है, इन कॉलेजों में होने वाला है। इसके बाद 5 नवंबर को आपका फ़िलोसफी और संस्कृत का होने वाला है, फ़िलोसफी और संस्कृत का होने वाला है। फिर इसके बाद थर्ड यहाँ बताया गया है जो कि 5 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक होने वाला है, सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश वाले के लिए, हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए। इसके बाद कॉमर्स वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 6 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक होने वाला है। ये आप उसी कॉलेज में जाके एडमिशन करवा सकते हैं। इसके बाद बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी और उर्दू के लिए जो है 6 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक काम यहाँ पे होने वाला है, एडमिशन होने वाला है, काउंसलिंग होने वाला है। इसके बाद जो इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस जो है इनका जो काउंसलिंग डेट है वो 8 और 9 नवंबर को होने वाला है। ठीक, इसके बाद जब आप नीचे आते तो कुछ आपको जब एडमिशन होगा तो आपके पास ये चीज़ होना ज़रूरी है। सबसे पहले जो बच्चे काउंसलिंग में है वो CLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल और स्वाभिप्रावित यानी वहाँ सेल्फ अटैचमेंट लिखा होना चाहिए, यानी साइन करके। ठीक, इसके बाद फोल्डर में संकलित कर उपयुक्त तिथियों में पूर्णिया विश्वविद्यालय के पीजी विभागों में उपस्थित होंगे। यदि उक्त तिथियों में कोई आवेदक स्वयं उपस्थित नहीं होता है तो वो इस नामकरण से बाहर हो जाएगा। यानी जो मैंने आपको डेट बता दिया उसी डेट के हिसाब से आपको अपना एडमिशन काउंसलिंग करवा लेना है। आप ये मत सोचिएगा डेट आगे बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है। आपको अपने साथ आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल भी ले जाना है, प्लस में आपको फ़ोटो कॉपी भी ले जाना है। ठीक, और उस पर आपको साइन करना और सेल्फ अटैचमेंट भी लिख देना, अटैटेड या अटैच लिख देना। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे जो आपने अप्लाई किए होंगे तो उनमें जो कॉलेज का नाम आया होगा वहाँ पे आपको ये ऑफ़र लेटर निकाल लेना है। लेटेस्ट 4 फ़ोटो आपको ले जाना है, कम से कम 2 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। 10वीं 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले जाना है आपको। ये दोनों चीज़ बोल रहा हूँ, आपको ओरिजिनल भी ले जाना है, प्लस में कॉपी भी ले जाना है आपको। ठीक है, तो आप ये मत बोलिएगा बार बार कमेंट में कि सर दोनों में से एक चीज़ या दोनों चीज़। ठीक, और इसके बाद आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, ग्रेजुएशन मार्कशीट का एडमिट कार्ड एंड सर्टिफिकेट ले जाना है जो बच्चे फाइनल ईयर पास कर रखे हैं। और आप अगर कोई कैटेगरी से आते हैं तो आप ले जाइएगा, जाति प्रमाण पत्र ले जाना है आपको। उसके बाद NCL वाले NCL ले जाएँ। इसके बाद आपको अगर कोई बच्चे हैंडीकैप है तो आपको फिजिकल विद डिसएबिलिटी का सर्टिफिकेट ले जाना है। ठीक, उसके बाद CGPA, ये कोई आधार कार्ड और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये आपको ले जाना है। ठीक,
और यहाँ पे बताया गया है कि जो छात्रों के सभी प्रमाण पत्र के मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन के बाद ही आपको लॉगिन आईडी पर पेमेंट हेतु लिंक जनरेट हो जाएगा, जहाँ से आवेदक यूपीआई के माध्यम से, यानी उसके बाद आपको पेमेंट कर देना। जब ये सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको पेमेंट करना है। जो आपने विषय सुने होंगे वो 2060 रुपये से लेके 2560 रुपये तक लिया जा सकता है, यानी सब सब्जेक्ट का अलग अलग वाइज है। और जो बच्चे एससी है, एसटी है और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का यहाँ पे शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी जो बच्चे जनरल से हैं, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से हैं और जो बच्चे ओबीसी के दोनों कैटेगरी से, यानी कि बीसी 1 से है और ईबीसी से है, यानी ठीक इन दोनों से, तो इन 4 ही बच्चों से यहाँ पे एडमिशन फ़ीस लिया जाएगा। अन्य शुल्क या फील्ड वर्क शुल्क आवश्यक अनुसार आपको बता दिया जाएगा। ठीक, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में नामांकन सिर्फ 2 ही मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, यानी 3 मेरिट। आप जो सोचिएगा कि थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगा, तो ये थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही मेरिट लिस्ट आएगा। तो आपको ये भी ध्यान करना है। प्रथम मेरिट लिस्ट के आधार पर सिर्फ ऐसे आवेदकों का नाम होगा जिन्होंने स्नातक के ऑनर्स विषय में ही अपना आवेदन किया है। जिनके पास ऑनर्स होगा वही फर्स्ट सेमेस्टर में पास हुए। सेकंड जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें ऑनर्स विषय के आवेदकों की अनुपलब्धता के आधार पर लिया जाएगा, यानी जिसके पास ऑनर्स नहीं है उनको लिया जा सकता है। यहाँ पे सामर्थ्य पोर्टल पर अपलोड किए गए समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन मूल प्रमाण पत्रों से किया जाएगा, यानी ओरिजिनल के साथ वो मिलाया जाएगा। अगर आपको मैच नहीं होता है तो आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, यही बताया गया। एकेडमिक गैप यानी शिक्षा में अंतराल वाले अभ्यर्थियों को 100 रुपये के गैर न्यायिक स्तंभ पेपर एकेडमिक अंतराल का कारण शपथ पत्र के रूप में नामांकन दिया जाएगा, यानी जो एकेडमिक गैप बच्चे हो जाते हैं तो उनको यहाँ पे स्टम्प पेपर भी देना पड़ेगा। ठीक है, 100 रुपये वाला। और इसके बाद यहाँ पे छठा जो पॉइंट निकल के आता है वो आता है नामांकन प्रक्रिया में पूर्णिया यूनिवर्सिटी के बीजी विभागों में जो एडमिशन होगा वो 11 बजे सुबह से लेकर शाम में 4 बजे तक ही चलेगा। ठीक, अब मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। जो आपका काउंसलिंग के बाद जो वेरिफिकेशन होगा वो 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक होगा, और अलग अलग डेट अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, मैंने आपको पहले बता दिया। और जो ये आप जो भी पूर्णिया यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वहाँ पे जो विभाग आपको मिलेगा, तो आपको ये जो काम जो आपका वेरिफिकेशन वाला काम है वो 11 बजे से लेकर 4 बजे तक ही मिलेगा। ठीक, और जो आपकी मेरिट लिस्ट है, जो पीजी की मेरिट लिस्ट है, वो 2 ही मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक, 2 ही मेरिट लिस्ट आएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो थर्ड मेरिट लिस्ट के आसन में मत बैठिएगा। प्लस में आपका जो शुल्क होगा वो 2060 रुपये से लेकर 2560 रुपये होगा। ठीक, यहाँ पे महिलाओं से और SC ST से, महिला से और ST SC प्लस फीमेल से यहाँ पे किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर कोई भी लेता है अधिकारी तो आप उसके प्रति कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक, और अगर फिर भी आपको किसी तरह का डाउट है, और हाँ डेट आगे नहीं बढ़ेगा यहाँ बता दिया गया है, क्योंकि डेट तब आगे बढ़ता है जब आपका मेरिट लिस्ट ज़्यादा होता है, पर यहाँ पे 2 ही मेरिट लिस्ट है तो डेट आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि जो वेरिफिकेशन का डेट है 9 तारीख है, हालांकि 5-6 दिन ही टाइम है, पर और इलेक्शन का भी समय है, हो सकता है कि डेट यहाँ पे आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 6 तारीख को इलेक्शन है तो 6 तारीख को बंद होगा। हालांकि इस पूर्णिया की तरफ इलेक्शन नहीं है, पर बाहरी जो बच्चे हैं जैसा कि पटना के तरफ के जो बच्चे उधर इलेक्शन है, तो हो सकता है कि उन्होंने भी एडमिशन करवा रखा होगा। ठीक है, तो 6 तारीख के कारण, इलेक्शन के कारण ये डेट बढ़ भी सकता है। तो अगर फिर भी आपको किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, अपने ग्रुपों में भी शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।